वेलकम टू दार्शी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। हम एक फंक्शन का डोमेन फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या होता है। डोमेन वो वैल्यू होती है जो किसी फंक्शन में डाली जाती है। मीन्स डोमेन इज एन इनपुट वैल्यू। अब हम समझ लेते हैं किस टाइप का फंक्शन होगा। फंक्शन रियल फंक्शंस ही होंगे। रियल फंक्शन का क्या मतलब है। रियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी डोमेन जो होती है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रही होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डोमेन निकालते समय ही हमें माइंड में रखना होगा कि जो एक्स की वैल्यू है हमारी उस फंक्शन के लिए वो हमेशा वैलिड होनी चाहिए। तो इसके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी इन क्वेश्चंस को करते हुए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। मैंने टाइप वाइज उन्हें डिफाइन कर दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप फर्स्ट। अगर हमारा जो फंक्शन है 1 अपॉन एक्सप्रेशन के फॉर्म में आए, मीन्स वो हमारा p/q की फॉर्म में आए। अगर p/q की फॉर्म में आ रहा है तो हमें इसके बारे में पता है कि q की वैल्यू कभी भी हमारे 0 की इक्वल नहीं होगी। मीन्स जो भी हमारे एक्सप्रेशन में वह एक्सप्रेशन है हमारा उस वो कभी भी हमारे 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे डोमेन हो जाएगी R में से वो वैल्यूज जिसकी वजह से हमारा एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, उनको अगर हम निकाल दें तो हमारी डोमेन आ जाएगी। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है तो ऊपर वाली बात को ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि एक्सप्रेशन नेवर बी इक्वल टू 0। सो हमने कर लिया x² - 5x + 4 जो होगा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसे सॉल्व करना आता ही होगा। हमने छोटी क्लासेस में इनको पढ़ा है। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। x² - x - 4x + 4 is not equals to 0, then x minus 1 and minus 4x minus 1 is not equals to 0, then x minus 4 x minus 1 is not equals to 0। तो हमें यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू जो है हमारी 4 और 1 नहीं होगी। तो हमारा डोमेन हो गया r minus 1 and 4। तो देखा कितना इजी था। इसी मेथड से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ये क्वेश्चंस सेम मेथड से होगा, आप इन्हें ट्राई करें और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको इनको फुल कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगी। सबसे पहले मैं इनके आंसर्स बता देती हूँ आपको ताकि आप चेक कर सकें। तो ये है इनके आंसर, तो आप इसे एक बार चेक जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड में हमारा है जब हमारा फंक्शन जो हो इस फॉर्म में हो, मींस रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हो। तो इस समय हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमेशा हमारा कभी भी रूट के अंदर का नंबर हमें पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमें एक्सप्रेशन जो होगा वो हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल के करके देखते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन है हमारा रूट x - 2। तो इसके लिए हमें पता है क्या कि x - 2 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इससे हमें पता चला कि x की वैल्यू वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। तो अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है डोमेन हमारा होगा तो रियल नंबर ही, क्योंकि हम रियल फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं। उस डोमेन में से या तो हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें उस डोमेन से हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा -∞, 2 और ∞। हमें वो पार्ट लेना है जिसमें हमारा फंक्शन जो है हमारा वो पॉजिटिव आ रहा हो। तो हम -∞ और 2 के बीच में कोई भी नंबर हम इस फंक्शन में पुट करके देख लेते हैं। अगर हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें ही हमारी डोमेन की वैल्यू लाई करेगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 0 रख के देखते हैं। 0 - 2, तो हमारे अंदर का एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव हो गया। तो ये इस वैलिड नहीं है। हमें पता है डोमेन हमेशा वैलिड होना चाहिए। तो एक्स डोमेन की वैल्यू हमारे -∞ से 2 के बीच में लाई
नहीं करेगी। और 2 से इंफिनिटी के बीच में हम कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं, जैसे 3 माइनस 2, तो ये हमारी पॉजिटिव हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारे डोमेन की वैल्यू होगी वो है हमारी 2 और इंफिनिटी। एक बात आप याद रखना, इंफिनिटी में कभी भी हमारा क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। तो 2 में क्लोज ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि हमें पता है 2 के इक्वल भी हो सकती है, तो ये होगी हमारी डोमेन। तो चलिए मैं इस टाइप के आपको और क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इसी में मैं आपको एक और टाइप का करवा देती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन है हमारा रूट x² माइनस 9। इस फॉर्म के क्वेश्चन हमें में करने होते हैं, या तो फंक्शन हमारा इसके इक्वल होता है या फिर ऐसे ही हमारे दूसरा होता है फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू में रूट 9 माइनस x²। तो देखा जाए तो हमारा हमें पता है कि जो रूट के अंदर के डिजिट है, जो भी एक्सप्रेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो उसी को फॉलो करते हुए हम करेंगे। तो चलिए पहले पहला कर लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे कि जो हमारा एक्सप्रेशन होगा मीन्स x² माइनस 9 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस 3 और x प्लस 3 जो होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इंफिनिटी -3 3 एंड इंफिनिटी। अब हमें वो वाला पार्ट लेना है जहाँ पे हमारा डोमेन वैलिड हो, जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव मिले। तो चलिए हम माइनस इंफिनिटी से लेके -3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हमने वैल्यू पुट करके देखी, तो लेट इट विल बी -4 एंड -4² मीन्स 16 माइनस 9। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हमें डिजिट से देखना, हमें सिर्फ साइन से कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम 0 रख के देखते हैं, तो 0 माइनस 9 हमारा आंसर जो होगा नेगेटिव आएगा। देन 3 टू इंफिनिटी हमने 4 रख लिया, देन 4 4 16 माइनस 9 फिर से हमारा पॉजिटिव आ गया। तो हमारा आंसर जो होगा डोमेन जो रिजल्ट होगा वो हमारा इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में लाई करेगा। तो हमारा डोमेन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू -4 और 4 आएगा यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो चलिए इजी था। अब ऐसे ही दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। जो भी हमारा एक्सप्रेशन है 9 माइनस x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 माइनस x और 3 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस इंफिनिटी -3 3 एंड इंफिनिटी। अब हमें पार्ट देखना है कि इसमें हमारा फंक्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा हो। तो हम -3 से और माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रख के देख लेते हैं। लेट इट बी -4, देन ये आ जाएगा 9 माइनस 16 तो ये नेगेटिव, और -3 टू 3 हम ले लेते हैं 0 0 को रख के देखेंगे तो ये आएगा हमारा पॉजिटिव। और 3 टू इंफिनिटी हमारा नंबर ले लेते हैं 4 एंड 4 was 16, then 9 minus 16 is नेगेटिव। तो हमारा ये वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारी डोमेन हो जाएगी -3 to 3। तो देखा आपने कितना इजी था ये। इसी तरीके में आप कुछ और क्वेश्चंस देती हूँ, उनको आप इसी में से ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क के लिए, ये 4 हैं। एग्जाम में इस तरह का ही आएगा, बट वहाँ पे डिजिट्स हो सकता है डिफरेंट हो। एग्जामिनर आपको x² माइनस 49 होल रूट भी दे सकता है, अब उसकी वे, लेकिन मेथड ये फॉलो होगा। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं टाइप थर्ड को। यहाँ पे टाइप थर्ड है हमारा, यहाँ पे फंक्शन जो हो सकता है वो हमारा 1/रूट एक्सप्रेशन, इसके फॉर्म में भी हमारा आ सकता है। तो हम देखिए तो हमारा जो टाइप फर्स्ट था और टाइप सेकंड को मिक्स करके ये टाइप थर्ड बना है। तो यहाँ पे हमारा हमें पता है कभी भी नीचे वाली संख्या नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, और दूसरी बात हमें पता है रूट के अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमें
ये कंक्लूड कर पाए हम इन दो रूल की, दो बातों की से, कि हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा हमारे किससे, जीरो से। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया है 1/√1 माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पे पता है कि 1 माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, जीरो से। अब हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमेशा हमारी जो होगी वो बड़ी होगी, छोटी होगी हमारी किससे, 1 से। अब हम इसे डबल लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं, माइनस इंफिनिटी 1 एंड इंफिनिटी। हमें वो पार्ट लेना है जहाँ पे हमारे डोमेन जो वो वैलिड हो। तो चलिए -1 माइनस इंफिनिटी टू 1 में हम कोई भी डिजिट रख के देख लेते हैं। चलिए 0 रख के देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिल रहा है। और 1 टू इंफिनिटी हम कोई भी रिजल्ट रख के देख लेते हैं, लेट इट बी 2, देन 1 माइनस 2, तो हमें नेगेटिव मिल रहा है। हमें सिर्फ हमारा रिजल्ट जो है वो हमारा वैलिड होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे डोमेन हो जाएगी r माइनस इंफिनिटी टू 1। यहाँ पे आप याद रखें 1 हमारा कंक्लूडेड नहीं है, तो 1 में हम यहाँ यूज करेंगे हमारा ओपन ब्रैकेट। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ इसी टाइप के, जो आप इसी वे के थ्रू करेंगे। ये रहे आपके कुछ दो क्वेश्चंस जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसी वे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है और जो एग्जाम में आने के चांसेस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है हमारा 1/√x² -9 और 1/√9 -x²। सेम मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें पता है यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन होगा x² -9, वो हमेशा हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से। तो हमने उसी को फॉलो करा। अब हमारी ये a² माइनस b² की फॉर्म है, तो हम इसे खोल लेते हैं। x - 3 x + 3 ग्रेटर होगा हमारा 0 से। तो अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी -3 एंड 3। अब ऐसे ही हम वैल्यू पुट करके देखेंगे हमारे माइनस इंफिनिटी और -3 के बीच में। तो हमारा रिजल्ट आने वाला है पॉजिटिव, देन हमारा रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। तो चलिए हमें सिर्फ कौन सा पार्ट लेना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। तो हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा डोमेन का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारी डोमेन हो जाएगी माइनस इंफिनिटी -3 यूनियन 3 एंड इंफिनिटी। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस यहाँ पे हमारा ओपन ब्रैकेट क्यों यूज करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज है वो हमारे इक्वल नहीं आएंगी। यहाँ पे सिर्फ उससे बड़ी वैल्यूज होंगी, तो वो वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज करा है ओपन ब्रैकेट। तो चलिए हम इस वाले को भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। 9 - x² जो हो जाएगा हमारा ग्रेटर हो जाएगा 0 से। इसको भी हम खोलेंगे, 3 - x एंड 4 + x जो हो जाएगा हमारा ग्रेटर हो जाएगा 0 से। तो सेम हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इंफिनिटी, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, माइनस इंफिनिटी -3 3 एंड इंफिनिटी। अब हम चेक करेंगे कौन से पार्ट में हमारा जो पोर्शन है वो हमारा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम माइनस इंफिनिटी से -3 में वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हमें पता चल रहा है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब आपको चेक करना तो आ ही गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारे डोमेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट, मीन्स -3 to 3। बट एक बात याद रखें, -3 एंड 3 इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो हमारी डोमेन हो जाएगी हमारी -3 to 3। ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए मैं और क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ जो इसी टाइप के और इसी पे बेस्ड होंगे। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब इसी डोमेन का एक पार्ट रह गया है हमारा, मोड फंक्शंस के डोमेन हमें कैसे निकालने हैं। तो उसको मैं कंसीडर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
आई होप आपको सारे